हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी 6:30 बजने वाले हैं और आज हम निकल रहे हैं केरला के लिए। लास्ट वीक ही हमारी ट्रिप प्लान हुई थी एंड तब से प्रेपरेशंस चल रही थी और आज हम फाइनली जा रहे हैं। हमारी फ़्लाइट है 9:30 की। तो वी आर टारगेटिंग कि हम 7 बजे तक पहुंच जाए एयरपोर्ट, ताकि क्योंकि 7:30 तो चेक इन का टाइम भी है, तो हम सोच रहे आधा घंटा पहले ही पहुंच जाए। तो हम निकल रहे हैं एंड मैं आपसे मिलती हूँ फिर एयरपोर्ट पे। ये है मेरी छुटकी, नॉट सो छुटकी एनीमोर। ये भी मेरे साथ जा रही है थर्ड व्हीलिंग करने। तो हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए टाइम से, ताकि सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो जाए और कुछ भी डिले ना हो। और ये हमारी एकदम ही लॉन्ग अवेटेड ट्रिप थी। हम काफ़ी टाइम से कहीं नहीं गए थे, तो बहुत ही एक्साइटेड थे इस ट्रिप के लिए। तो गाइज़, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया में, तो आप डीजी यात्रा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि उससे बहुत ही इजी हो जाता है चेक इन प्रोसेस। आपको बस लॉगिन करके अपना आधार कार्ड और टिकट, बोर्डिंग पास वगैरह लिंक करना होता है एंड उसके बाद आपको कहीं भी अपना टिकट या बोर्डिंग पास कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आईडी दिखाने की ज़रूरत नहीं है एंड बहुत ही ईजी प्रोसेस हो जाता है एंड बहुत टाइम सेव होता है। तो अगर आप ये ऑलरेडी यूज़ नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैवल करें तो इसको ज़रूर यूज़ करें। देख रही है प्रैक्टिस में काम। हमारी फ़्लाइट ऑन टाइम थी, तो हम चले गए मैकडॉनल्ड्स पहले ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हम घर से बहुत जल्दी निकले थे अराउंड 6:30, तो ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे एंड हल्की हल्की भूख लगने लगी थी। तो हम गए, हमने अपना बर्गर वगैरह खाया। फ़्लाइट में हमारी मील इंक्लूडेड थी, बट क्योंकि वो इतना टेस्टी नहीं होता है, इतना अच्छा खाने में नहीं लगता है, तो हमने ऑलरेडी खा लिया था। आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट में क्या क्या था। इट वाज बटर, ब्रेड बटर एंड पोटैटो वेजेस थे, ऑमलेट था एंड राजमा बीन्स थे, बट टेस्ट वाज नॉट दैट गुड। बट व्यू बहुत अच्छा था। इट वाज अ मॉर्निंग फ़्लाइट, तो काफ़ी सनी सनी सा था एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड हियर वी लैंडेड टू द गॉड्स ओन कंट्री। हमने कोची एयरपोर्ट पे लैंड किया, जहां हमारी टैक्सी ऑलरेडी वेट कर रही थी, जो हमने पूरी ट्रिप के लिए बुक कर रखी थी। इसके बाद हमें जाना था अट्रपली वाटरफॉल देखने के लिए, जो कोची के साइड में ही पड़ता है। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, बट हमारी टैक्सी थी तो वो हमें लेके जाने वाली थी वहाँ पे। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी दैट। एंड जो व्यू था केरला का, मतलब मैं तो जाते ही व्यूज़ में खो गई थी। It was so beautiful, like I cannot even describe it. इतना सुंदर लग रहा था वहाँ घूमने में, मतलब बाहर देखने में। क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं गाड़ी में सो जाती हूँ, बट वहाँ पे मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि इतना सुंदर व्यू था। तो आई वॉज़ रियली इन्जॉइंग इट। और ये हमारा डे 1 था। मुझे डे 1 में ही इतना सुंदर लग रहा था कि मैं खुद को बता नहीं पा रही थी कि मैं अगले दिन में कितना इन्जॉय करने वाली हूँ। इट वॉज़ टू गुड। तो हम निकल गए थे अपने डेस्टिनेशन के लिए, अथरपली वाटरफॉल देखने के लिए, जिसको बाहुबली वाटरफॉल भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे बाहुबली की शूटिंग हुई थी एंड इट इज़ सो ग्रैंड। हम बहुत एक्साइटेड थे उसको देखने के लिए। एंड हियर वी आर एट अथरपली वाटरफॉल। वहाँ पे जाते ही जो सुंदरता देखने को मिली है, लाइक हमारा ये फर्स्ट डे एंड फर्स्ट डेस्टिनेशन, एंड इट वाज सो प्रिटी, सो प्रिटी।
द वर्ड्स कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इट, इट वॉज सो प्रिटी। लाइक सबको एक बार तो यहाँ जाना ही चाहिए। आप केरला घूमो ना घूमो, बट एक बार कोची एयरपोर्ट पर उतर के यहाँ ज़रूर जाना, क्योंकि दिस इज़ अ मस्ट विजिट एंड मस्ट सी। तो पहले हम जब उतरे तो यहाँ पे एक ऊपर की साइड पे एरिया था जहाँ से लोग नीचे वाटरफॉल देख रहे थे, तो हम भी वहीं पहुँचे वाटरफॉल देखने के लिए। बट नीचे भी आप जा सकते हो वाटरफॉल एंजॉय करने के लिए। ऑफ कोर्स पानी में नहीं जा सकते, बट उससे पहले एक बैरिकेडिंग हो रखी है, उसके आप इस साइड पे ही इंजॉय कर सकते हो। एंड जो आप यहाँ पे पानी देख रहे हो जो उड़ के आ रहा है, ये वहाँ पे उड़ के आता है एंड यू गेट ऑल वेट वहाँ पे। तो आप वहाँ जाके भी इंजॉय कर सकते हो, और अगर आपको गीला नहीं होना ज़्यादा तो आप यहीं पे रुक के ऊपर से इंजॉय कर सकते हो वाटरफॉल को। यहाँ पे आप हल्के फुल्के गीले तो हो ही जाते हो, डिपेंड्स कि विंड किस डायरेक्शन में चल रही है। बट नीचे जाके तो इट इज़ 100% कि आप भीगने वाले हो। अगर आपको नहीं भीगना तो आप अवॉइड कर सकते हो नीचे जाना। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा रास्ता कैसे भीगा हुआ है, क्योंकि जो भी नीचे जा रहे हैं लोग वो सब भीग के वापस आ रहे हैं, तो उनके कपड़ों का पानी यहाँ पे गिर रहा है एंड पूरा रास्ता भीगा हुआ होता है। तो जब भी आप विज़िट करें, एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो माइंड में आपको रखनी है कि जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आप एक पेयर एक्स्ट्रा लेके जाए कपड़ों का, एंड स्लीपर्स एक्स्ट्रा रखें, शूज़ रख ले, कुछ भी एक्स्ट्रा रख ले, क्योंकि आप वहाँ पे भीगने ही वाले हो एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब अप अगेन, क्योंकि ट्रैक जो है वो नीचे के टुवर्ड्स है। तो जाना तो इजी रहता है, बट जब आप ऊपर चढ़ रहे हो एंड पूरे गीले हो रखे हो तो आपकी बॉडी बहुत हैवी हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप एक एक्स्ट्रा पेयर लेके जाएं, एंड कुछ भी चेंजिंग रूम वगैरह वहाँ पे नहीं है तो कुछ ऐसा लेके जाए जो इजी टू चेंज हो, या टॉवल वगैरह रख ले उस हिसाब से, ताकि आप कंफर्टेबली ऊपर आ सकें। क्योंकि आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है बहुत तेज़, बट ये बारिश नहीं है, दिस इज़ जस्ट पानी जो उड़ के आ रहा है हवा से। तो आप वहाँ पे पूरे के पूरे गीले होने वाले हो, लाइक लिटरली ऐसा लगेगा कि आप अभी शावर लेके आए हो, इतना गीले होने वाले हो वहाँ पे। तो उसके हिसाब से आप अपने कपड़े जूते वगैरह पहन के जाए और एक्स्ट्रा भी लेके जाए। हम नहीं लेके गए थे बिकॉज़ इतना कुछ हमें नहीं पता था उस टाइम पे। एंड जब हम यहाँ से वापस गए तो वी वर ऑल वेट, लाइक ऑल डे हम ऐसे गीले कपड़ों में घूम रहे थे, गाड़ी में भी एंड बाहर कहीं और भी गए तो पूरे गीले कपड़ों में घूमे हम, एंड इट वॉज़ नॉट रियली कम्फर्टेबल। बट ठीक है, धूप भी थी तो जल्दी सूख भी गए थे, बट अगेन इट्स नॉट कम्फर्टेबल। तो जब भी आप जाएँ तो इस हिसाब से प्लान करें कि आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े जूते वगैरह हो चेंज करने के लिए। मैंने आने से एक दिन पहले ही हेयर बोटॉक्स कराया था, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही फिज़ी हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि ट्रिप की फ़ोटोज़ ख़राब ना हो, इसलिए मैं बोटॉक्स करा लेती हूँ कि बाल अच्छे शाइनी और स्मूथ लगेंगे। एंड जब बोटॉक्स वगैरह कराते हो तो आपको पता होता है कि आपको 24-48 आवर्स तक आप अपने बाल गीले नहीं करने होते हैं, तो मुझे भी ये रिकमेंड किया गया था। बट मैं वहाँ खुद को रोक नहीं पाई एंजॉय करने से, तो मैंने फुल एंजॉय किया, अपने बाल भी गीले किए। मैंने कहा देखी जाएगी, अब जो होगा हेयर स्पा वगैरह करवा लेंगे। तो मैंने वहाँ फुल एंजॉय किया, फुल गीले हुए। आप देख सकते हो मेरे फ़ोन के लेंसेज भी ऐसे हो रखे हैं, एंड मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था। तो ये भी आप ध्यान रखें कि जब आप वहाँ जा रहे हो तो अपने फ़ोन को एक अच्छे पॉलीथीन में या कवर में उसको रखें, ताकि आपका फ़ोन ख़राब ना हो। मेरे चार्जिंग पॉट में पानी चला गया था एंड उसके बाद मेरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं हो रहा था। मेरा फ़ोन लाइक पूरे दिन चार्ज नहीं हुआ। जब भी मैं चार्जर कनेक्ट कर रही थी, फ़ोन रिकमेंड कर रहा था कि पानी है अंदर एंड अभी आप चार्ज नहीं करो, तो फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया था मेरा वहाँ पे। तो जब आप जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ़ोन को संभाल के रखें। अगर आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेनी भी है तो फ़ोन आप कवर्ड रखें कि पानी ना जाए उसमें। उसके बाद हम चले गए थे लंच करने सरवना भवन। सरवना भवन कोची एयरपोर्ट के पास ही है, तो हम त्रिपली होके फिर वापस एयरपोर्ट के पास आए थे फॉर लंच। तो अगर आप प्लान कर रहे हो उधर जाने का तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले लंच कर ले और फिर वाटरफॉल की तरफ जाए, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता थी। एंड क्योंकि वहाँ ड्राइवर्स को इतनी अच्छी इंग्लिश और हिंदी नहीं आती है एंड हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप तो रहता ही है। तो जब हमने उन्हें बताया कि हमें लंच करना है एंड वी वुड रिकमेंड समथिंग लाइक सरवना भवन, सो ही थॉट कि वी वांट टू गो टू सरवना भवन, एंड ऑल द वे ही ड्राइव्ड
opposite to our hotel towards कोची एयरपोर्ट अगेन. बट ठीक है, वी डिडंट माइंड इट क्योंकि ठीक था, हमें जाना भी था वहाँ पे, तो खाना भी अच्छा होता है एंड इट वाज गुड. वहाँ पे मतलब दिल्ली में भी अच्छा होता है और वहाँ भी अच्छा था सरवना भवन का खाना. हमने अपना इडली डोसा वगैरह खाया, फ़िल्टर कॉफ़ी पी एंड फिर हम निकल गए थे अपने होटल के लिए. हमारा स्टे था फर्स्ट डे एट मुन्नार. हमने प्लान किया था कि हम पहले कोची में रुकेंगे, बट क्योंकि कोची में हमें एक ही जगह जाना था, वो वाटरफॉल, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम मुन्नार ही स्टे करते हैं ताकि हम कल अपना दिन बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर सकें. क्योंकि अगर हम सुबह मुन्नार जाते तो ऑलरेडी हमें 3-4 घंटे ट्रेवल में लगते, तो वो अवॉइड करने के लिए हम रात को ही मुन्नार चले गए थे एंड हमने स्टे मुन्नार में लिया था और फिर हम अगले दिन मुन्नार घूमने वाले थे. तो इट वॉज़ गुड प्लान. तो अगर आप चाहें तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि आप कोची घूम के वहाँ स्टे ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप कोची में रुक जाए एक दिन. बट क्या है, रात को आप ट्रैवल कर लेते हो अगर, तो आपका अगले दिन का सुबह का टाइम बच जाता है. तो इट्स बेटर कि आप दिन भर घूमो एंड देन रात को आप मुन्नार जाके स्टे कर लो ताकि आप अगला दिन मुन्नार में ईज़िली स्टार्ट कर सको. हमारा स्टे था स्टर्लिन मुन्नार में एंड इट वाज वेरी गुड प्रॉपर्टी. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट अगर आप जा रहे हैं तो. मतलब बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, झूले वगैरह है, काइंड ऑफ पार्क वगैरह बना रखा है उन्होंने, स्विमिंग पूल है, बॉनफायर एरिया है, ब्रेकफास्ट डिनर मेन्यू भी काफ़ी अच्छा है उनका. मतलब काफ़ी ऑप्शंस थे. तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मैंने जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ या रिव्यूज़ देखे थे दे वर नॉट गुड. तो मैंने इसका एक डिटेल्ड वीडियो भी अपने चैनल पर डाल रखा है. अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं उसको, अगर आप प्लान कर रहे हो बुक करने का तो. बाकी आप बुक कर सकते हो, इट्स अ गुड प्रॉपर्टी. मतलब आप डिसअपॉइंट नहीं होगे बुक करके. इस वीडियो को यही एंड करते हैं एंड कल आपको एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें हम मुन्नार घूमने वाले हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.